Most welcome in this session. Today we shall discuss the common section of KBS, PRT, TGT and PGT perspective on education and leadership जो हमारा कंसिस्ट करेगा 60 आइटम्स को। यहाँ हमको क्वेश्चन मिलेंगे 60 या 60 नंबर के, ठीक है, जो कि 5 सेक्शन में आपका डिवाइड है। तो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस टॉप एमसीक्यू ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, या हम बोल सकते हैं केबीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपका चाहे पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबका कॉमन सेक्शन है। और ये हमारा जो सेक्शन में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये हमारा 5 चैप्टर या 5 यूनिट में डिवाइड है या 5 सेक्शन में ये डिवाइड है। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू को। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड इज कॉल्ड। यहाँ पे बात हो रही है अधिगम की प्रक्रिया में जब कोई सुधार नहीं होता है या एक जगह पर स्टेबल हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं लर्निंग का जो कर्व होता है, ठीक है, ये हमारा लर्निंग है। और ये लर्निंग प्रोसेस हमारी इस तरह से चल रही होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि लर्निंग प्रोसेस यहीं पे स्टेबल हो जाती है और आगे नहीं इंक्रीज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, अधिगम का पठार, मेमोरी, स्मृति, ऑप्शन डी अटेंशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है अधिगम का पठार या प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे होगा राइट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। यहाँ पे बात हो रही है अधिगम का प्रयास और त्रुटि, ठीक है, का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा, पावलव के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या गेस्टॉल्ट के द्वारा। देखो, जब भी हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, तो ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है हमारी, ठीक है, इसको हम थॉर्नडाइक का एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन नॉर्मल जायगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर इज। यहाँ पे बात हो रही है भ्रूण में, जायगोट में कितने पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं। तो नॉर्मली ये आपके होते हैं 46 या 23 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्लार्क हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, हेगर्टी के द्वारा या स्किनर के द्वारा, ठीक है। तो जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट, स्किनर के द्वारा दिया गया है। और जो हमारा क्लार्क हल है, इनके द्वारा क्या दिया गया? इनके द्वारा दिया गया है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चालक अंतर्निहित सिद्धांत, ठीक है, ये प्रबलन का सिद्धांत भी जिसको हम बोलते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सी दी गई? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है एसआर बॉन्ड थ्योरी या ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, कोहलर इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। कोहलर का नाम किस थ्योरी के साथ में, किस सिद्धांत के साथ में जुड़ा है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो कोहलर का नाम जुड़ा है थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कोहलर की थ्योरी का क्या नाम है? कोहलर की थ्योरी का नाम है इनसाइड थ्योरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? कोहलर के द्वारा। और इन इसी में हमारा और नाम भी एसोसिएटेड हैं, कोफका, बर्दीमर, ठीक है, और कोहलर। तो किसके द्वारा दिया गया? कोहलर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? इन 1920। इस थ्योरी को हम गेस्टॉल्ट थ्योरी भी बोलते हैं, GES। गेस्टॉल्ट का मतलब यहाँ पे होता है समग्र या एंटायर। तो इस थ्योरी को हम गेस्टॉल्ट थ्योरी भी बोलते हैं,
ठीक है, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर, जिसका नाम था सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, फ्लोड मॉजिक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। बुद्धि का तरल द्रव्य सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कैटल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, बर्निन फिलेंडर के द्वारा, या स्किनर के द्वारा? तो बुद्धि का जो मौजिक या हमारा जो द्रव्य, ठीक है, तरल द्रव्य सिद्धांत, वो दिया गया है कैटल के द्वारा, रेमंड कैटल के द्वारा, जिन्होंने दिया है 16 पीएफ, जिन्होंने दिया है क्या थ्योरी दी है, जिन्होंने ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा फ्लड मॉजिक मॉडल है प्रपोज्ड बाय रेमंड कैटल। और जो यहाँ पर फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात की जाती है, इसका मतलब क्या होता था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मात्रात्मक तर्क शक्ति, और क्या प्रोसेसिंग एबिलिटी, किसी प्रॉब्लम को देना, उसको हम प्रोसेस करेंगे अपनी माइंड की एबिलिटीज़ के थ्रू और उसको सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे, या हमें यहाँ पर क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। मानसिक उद्वेलन, ठीक है, विधि, शिक्षण विधि के द्वारा किस क्षेत्र में सुधार किया जाता है? अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी, ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है ये दिया गया है हमारा ऑसबॉर्न के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? ऑसबॉर्न के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि इस समझ बढ़ाता है या प्रैक्टिकल एबिलिटी बढ़ाता है, सृजनात्मकता बढ़ाता है, या समस्या समाधान। तो इनकी एक बुक है एलेक्स एफ ऑसबॉर्न की, जिसका नाम है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू क्या होता है, इन्होंने डिफाइन किया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है फॉर क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी, जिसके थ्रू क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी या सृजनात्मकता उत्पाद बढ़ते हैं, विच इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस इन विच गोज थ्रू, इसके थ्रू हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। तो हमारा यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, डेनियल गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, ऑप्शन डी जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। तो डेनियल गोल्डमैन फेमस है किसके लिए? वो फेमस है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, डेनियल गोल्डमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, और जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस वो होती है जिसके थ्रू हम अपने ओन इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, और सामने वाले के जो इमोशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मैनेज करना, उनको प्लेस देना। फाइंड द ओड वन आउट, यहाँ पर हमको ओड या विषम कौन है जो इन सबसे अलग है, इन चारों में वो कौन है? थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, अधिगम का सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल के द्वारा दी गई है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? क्लार्क हल के द्वारा। और बाकी जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन ए बी डी, ये हमारे बिलोंग करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। और जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है इसको हम और भी अलग टाइप से भी कैटेगराइज कर सकेंगे, ओड कर सकेंगे। ऊपर की थ्योरी जो हमारे ए बी सी, इनको हम मान लेंगे लर्निंग थ्योरीज, और इसको हम मान लेंगे यहाँ पर मोटिवेशन की बात की गई थी फर्स्ट टाइम। ये हमारा जो थ्योरी दिया गया था क्लार्क हल के द्वारा, जहाँ पर इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन को भी यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉय हु कैन राइड ए बाइसिकल
is going to drive a motorcycle, a motorbike. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे बात हो रही एक लड़का साइकिल चलाना जानता है और उसी के हेल्प से वो क्या चलाएगा, मोटर बाइक। तो ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। दूसरा वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लंबबद्ध आपका, ठीक है। ऑप्शन सी बायलैटरल, द्विपार्श्वीकरण। ऑप्शन डी नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, किस चीज़ की, बाइक से, सॉरी साइकिल से बाइक की तरफ। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चा साइकिल से अपर स्टैंडर्ड पे जाता है बाइक पे और वो वहाँ पर उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो लर्निंग ऑफ द लोअर लेवल हेल्प्स लर्निंग इन एट हायर लेवल। लोअर लेवल से जब हम हायर लेवल पे बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इज टू। एक अध्यापक की मुख्य भूमिका, मुख्य जिम्मेदारी क्या है, मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठिन अनुशासन बनाए रखना या सख्त अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एज पर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, या बच्चों को अधिगम के अवसर प्रदान करना विभिन्न तरीकों से। ऑप्शन सी प्रिपेयर लेसन प्लान एंड टीच अकॉर्डिंगली, पाठ्य योजना का निर्माण करना, उनके अनुसार पढ़ाना। ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज एज मैनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल करना जितना कि संभव हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एज पर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। बच्चों को सीखने के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएं और डिफरेंट टाइप्स किए जाएं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को हम डिफरेंट टाइप्स के उसको मतलब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग एक्सपीरियंसेस देंगे तो बच्चे को सीखने के विभिन्न अवसर मिलेंगे, बच्चा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, टीचिंग लर्निंग को वो लाइव बनाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा, थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट आल्सो प्रिसीड इट वाज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, थॉट की, विचारों की, ठीक है। यहाँ विचारों की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो थॉट हमारे होते हैं वो केवल नहीं विचारों को ही, विचार ही नहीं, भाषा ही विकास में ही नहीं, इसके साथ साथ में और आगे भी प्रोसीड करती है। वो आगे क्या है, आगे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। और जीन पियाजे ने यहाँ पे माना है, क्या माना है कि यहाँ पर जो थॉट होते हैं हमारे, थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज, जो हमारे विचार होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भाषा का विकास होता है। और भाषा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए जो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज मेजर फैक्टर है। सबसे पहले थॉट आते हैं, थॉट के बाद में लैंग्वेज हमारी डेवलप होना प्रारंभ होती है। थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट आल्सो प्रोसीड इट, मतलब इसके थ्रू और भी चीज़ें हमारी आगे बढ़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन क्लास टीचर शुड। एक अध्यापक को कक्षा में प्रभावशाली अनुशासन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अलाउ स्टूडेंट्स टू डू वट एवर दे लाइक, विद्यार्थियों से बोल देना जो उनको ठीक लगे वो करें। ऑप्शन बी डील विद स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, बच्चों के साथ में सख्त तरीके से या स्ट्रिक्टली उनके साथ में डील करना। ऑप्शन सी गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, बच्चों को कुछ समस्याएं देना सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बच्चों को प्रॉब्लम्स देना जिसमें बच्चे उनको सॉल्व करें, उनमें वो लगे रहें, ठीक है। बच्चों को हम
यहाँ पर एक्टिव रखेंगे, बच्चों को हम टास्क देते रहेंगे। पहला वाला तो होना ही नहीं है, दूसरे वाले में अगर हम स्ट्रिक्टली करेंगे तो बच्चों का फिर वहाँ पे वो नेगेटिव जाएगा, तो बच्चे वहाँ पर आपसे प्रभावित नहीं होंगे और जो अब जो अनुशासन होगा प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी रहेगा, बच्चों को हम इंगेज करेंगे, बच्चों को हम टास्क देंगे, बच्चों की समस्याओं को समझेंगे, बच्चों को समस्याओं को समझाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, साइंस एंड आर्ट एक्सिबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन आर मेन टू। यहाँ पर विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य, ठीक है, या बच्चों की जो एक्टिविटीज होती है, जो उनके वर्क होते हैं, उनकी मैगजीन को पब्लिश कराना। इसका आशय है ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशन, बच्चों को विभिन्न प्रोफेशंस के लिए तैयार करना। इस्टेब्लिश ए नेम फॉर द स्कूल, विद्यालय का नाम ऊंचा करना। सेटिस्फाई पेरेंट्स, अभिभावकों को संतुष्ट करना। प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, बच्चों को सृजनात्मकता क्रिएट करना, उनको एक प्रॉपर चैनल देना, एक प्रॉपर माध्यम देना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी का मतलब प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्निंग। यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसको एक माध्यम देते हैं, उसको एक चैनल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा 15, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे बात हो रही है समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा से आशय किस प्रकार की विद्यालय सिस्टम से है। एम्फेसिस द नीड टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड ओनली। यहाँ पे बात हो रही है बालिकाओं की शिक्षा को इंक्रीज करना, ये नहीं होता है। ठीक है, इंक्लूसिव का मीनिंग केवल गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करना नहीं होता है। ठीक है, इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं, इंक्लूड चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक और अदर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशंस। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करना। मतलब बच्चों की डिसेबिलिटी को प्लेस ना देकर इक्वली उनको स्कूल सिस्टम में इन्वॉल्व करना, उनको अलाउ करना, उनको एडमिट करना, उसको एडमिशन देना। ऑप्शन डी, इंकरेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड थ्रू एक्सक्लूसिव स्कूल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे बात हो रही केवल, अगर हम केवल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ही इन्वॉल्व करेंगे तो ये हमारा इंक्लूसिव ना होकर ये हो जाएगा हमारा स्पेशल स्कूल। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव की, जहाँ पर विदाउट एनी कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन और एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, हर बच्चे को हम प्रॉपरली इक्वली ट्रीट करते, वेलकम टू ऑल इन स्कूल। मतलब यहाँ पर किसी भी भेदभाव के बिना, चाहे फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, बच्चों को एडमिट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट इफेक्ट ए गिवन रिवार्ड शुड। यहाँ पे बात हो रही है पुनर्बलन की, अधिकतम पुनर्बलन का प्रभाव, ठीक है, पुरस्कार के थ्रू दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा, बी अप्लाइड इमीडिएटली अपॉन द रिस्पॉन्स। जैसे ही बच्चा रिस्पॉन्स करे उसको तुरंत वहाँ पे इमीडिएट रीइंफोर्समेंट दे दिया जाए तो प्रभावशाली होगा। ऑप्शन बी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बी में हमारा है टू अप्लाइड इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स खत्म होने के बाद में, प्रोसीड होने के बाद में उसको देना रीइंफोर्समेंट। टू अप्लाइड साइमल्टेनियसली विद द रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्स के समानांतर देना। फॉलो द रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर ए सब्सटेंशियल डिले, या रिस्पॉन्स कंप्लीट होने के बाद में थोड़ी देरी के बाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट हमारा, टू अप्लाइड इमीडिएटली अपॉन द रिस्पॉन्स। जैसे ही रिस्पॉन्स करेगा हम इमीडिएट उसको पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
इससे हमारा मैक्सिमम जो हमारा रीइंफोर्समेंट है, जो हम बच्चों को देने जा रहे हैं रिवार्ड, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रहेगा। प्रोसीडिंग के बाद देंगे तो वो थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, हम उसको मोटिवेट करेंगे तो वो और आगे मूव करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। इन ए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन, फ्रेज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन व्यापक मूल्यांकन, इंडिकेट इवेल्युएशन ऑफ होल सिलेबस संपूर्ण पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट सभी विषयों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर हमारा संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष का मूल्यांकन। ऑप्शन डी इवेल्युएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स, यह केवल संज्ञानात्मक पक्ष का। देखो जब हम बात करते हैं CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस या कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन इंक्लूड असेसमेंट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की हम बात करते हैं या संपूर्ण विकास की हम बात करते हैं। यहाँ पर होलिस्टिक एंड डेवलपमेंट, जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जितने भी डोमेन उनसे वो सब हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा करेक्ट। बच्चे की कैरिकुलर एस्पेक्ट को भी मेजर करना, इसके साथ साथ में को कैरिकुलर एस्पेक्ट को भी मेंशन करना या उसको भी इवेलुएट करना। क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉन्सेप्ट लर्न बाय ए स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लास इज यूज्ड बाय हर इन ज्योग्राफी क्लास। एक बच्चे ने एक कॉन्सेप्ट सीखा है मैथ के क्लास में, ठीक है, और वो उसका यूज़ करता है कहाँ पे? यूज़ करता है ज्योग्राफी की क्लास में। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर सकारात्मक, नेगेटिव ट्रांसफर नकारात्मक, जीरो ट्रांसफर शून्य, और हमारा नन ऑफ द एबव। यहाँ पे बात हो रही है कि मैथ का जो उसने ज्ञान लिया है उसको ज्योग्राफी में यूज़ करना एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हेल्प करेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये हमारा होगा वहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अधिगम का सकारात्मक सिद्धांत। या जहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? प्रीवियसली कंडीशंस में कोई सीखा हुआ ज्ञान न्यूली, इसके से न्यूली कंडीशंस में जब हम अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और वो हमको पॉजिटिव का मतलब क्या है? हमको वहाँ पे हेल्प करे, ठीक है। अगर वो हमको वहाँ पे हेल्प करेगा तो पॉजिटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलेसेंट। यहाँ पे बात हो रही किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सबसे उपयुक्त होगा या सबसे सुटेबल होगा? थिंकिंग स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शन। यहाँ पर जो हमारे मूर्त विचार होते हैं उनके थ्रू, उनमें हमारा चिंतन अब मूर्त विचारों से आगे बढ़कर अमूर्त विचारों में या चिंतनशील प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। अब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंस कोजेंट, यह हमारे बौद्धिक क्षमता में, अब बौद्धिक या बुद्धि लब्धि में अचानक से वृद्धि। इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अफेबल्स, जो हमारे क्या कहते हैं भावनात्मक उथल पुथल होती है वो बढ़ जाती है। या केयर फ्री नेचर टुवर्ड स्टडी, या बच्चों का बिना प्रभाव वाली ये केयर फ्री हो जाते हैं अपनी स्टडी के प्रति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, थिंकिंग स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शन। यहाँ पर बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो हमारी थिंकिंग वो रिफ्लेक्टिव लेवल की हो जाती है, बच्चा थॉटफुल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एडाप्टेशन टेक प्लेस थ्रू। यहाँ पे बात हो रही है जीन पियाजे के अनुसार जो हमारा अडेप्टेशन है यहाँ पे अनुकूलन, ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू? पहला असिमुलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसातीकरण, मतलब पुराने जो हमारा स्कीमा होता है उसमें नए ज्ञान को जोड़ना, या पुराने नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करना, एड ऑन करना। एकोमोडेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समायोजन या समंजन। इसमें भी क्या होता है? इसमें होता है
जो हमारा पुराना स्कीमा होता है उसको रिवाइज करना, उसमें कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना या चीज़ों को मॉडिफाई करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंसेस, अनुभव। ऑप्शन डी एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आत्मसातीकरण और समायोजन। ठीक है, दोनों हमारे एक दूसरे के साथ में जो अडेप्टेशन की प्रोसेस होती है उसको ये क्या करते हैं, फ्रेम। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पर बहुत इजी वे में आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया गया है, और ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एसिमुलेशन को जान सकते हैं, अकोमोडेशन को जान सकते हैं, स्कीमा को जान सकते हैं, इसकी मेटा को जान सकते हैं, और जो भी इन्होंने जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में जिन जिन टर्म का यूज़ किया है वो वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, लर्निंग इज अधिगम है ए चेंज इन बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर, ऑल ऑफ द एबव। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव के थ्रू, अनुभव या अभ्यास के थ्रू, या हमारे बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन है, ऑल ऑफ द एबव। तो लर्निंग के लिए सभी है हमारा ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, एंड डेवलपमेंट अकर इन ह्यूमन बींग्स, विकास ह्यूमन बींग्स में प्रारंभ होता है, पाया जाता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस, अप टू एंड ऑफ चाइल्डहुड, अप टू स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड, थ्रू आउट द लाइफ। तो आप सभी को मालूम है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है हमारा, ठीक है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो हमारा डेवलपमेंट के फेज होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है, गर्भ, माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, या प्री नेटल स्टेज से मृत्यु तक हमारा, यह हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट कब पाया जाता है, कब प्रारंभ होता है, कब तक चलता है, तो ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं 22 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा केबीएस के एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, या जो हमारा पेडागोजी का सेक्शन रहेगा 60 नंबर का, यहाँ पर हम मैक्सिमम 55-56 नंबर को गेन करेंगे, और ये आपको जो आपका ओवरऑल रहेगा वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए प्रश्नों की। तब तक के लिए थैंक यू। कोई सजेशन, कोई इम्प्रूवमेंट तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।